अब किसी फर्क में खाली बैठा रहेगा, उसके आगे कागज रख देते जो कहेगा फिर आना, क्योंकि उसके पैसे की जरूरत। पर लेकिन ऐसा माहौल बना है 11 साल के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से चाहे तो व्यापारी सब दुखी है, किसान है वो भी दुखी है, कर्मचारी है वो भी दुखी है, हर वर्ग दुखी है। तो इसलिए हमें सबको एकता का परिचय देना है, सब साथियों ने एक होकर के अपनी आवाज में हमें इस काम का बीड़ा उठाना है। आप सब साथी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है सारे बैठ पकड़े खड़े रहो, जितने भी साथी खड़े हैं मेरी रिक्वेस्ट है, नाम लेने लोग अच्छा लगेगा प्लीज बैठ दो आगे, नीचे बैठ दो, कोई बात नहीं। अरे 2 बजे नहीं बैठे जाता हमारे से, बैठ दो प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। 6 लोगों को बात नहीं, धूप में मैं समझता धूप आगे हो, 6 में आ जाओ, जितने भी साथी पीछे खड़े हैं बैठ दो प्लीज। एक बारी सुनिए हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और व्यापारी नेता, बहुत अच्छा तुम्हारा में इन्होंने व्यापार लगाया है। हरपाल सिंह दुडानिया से हमारे बीच आए हैं, इनसे भी गुजारिश है अपने विचार रखे। दुडानिया साहब, आज हमारे व्यापारी भाई जो के साथ जो कम अन्याय किया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं, बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऊपर सरकारें बैठी हो, किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, लेकिन किसान और व्यापारी और फैक्ट्री वाले 3 ही है जो देश को टैक्स दे रहे और उन्हीं का अत्याचार हो रहा है। आप बताओ, कल व्यापार बंद करते गवर्नमेंट के पास कोई निर्णय भी नहीं आएगा और उन्हीं पे ये सरकारें अत्याचार करती है। और नवरात्रि का टाइम है, दिवाली का टाइम है, इस टाइम के ऊपर उन्होंने ये करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आज सरकारी तंत्र हावी है हमारे ऊपर, हमने यहाँ पे नेता चुन के दिए, एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, आज वो दुबक के बैठे हैं अपने उसके अंदर, सामने क्यों नहीं आते। कल परसों व्यापारी भाइयों के साथ जीएसटी के लिए घूम रहे थे, एक फिर संसद के लिए घूम रहा था। क्या आज आने का उनका फर्ज नहीं है? क्या जो नुकसान हुआ है व्यापारी भाइयों का, वो या तो यहाँ का प्रतिनिधि पूरा करे या सरकार पूरा करे, क्योंकि वोटें हम देते हैं, हमारी वोट से कोई भी प्रतिनिधि बनता है, उसका फर्ज बनता है। जितने व्यापारी भाइयों का नुकसान हुआ है वो आपका राज्यसभा सांसद है, सही पंचायत कर रहे हैं, सही कोई भी है वो चुना हुआ है, वो या तो वो दिखाई दे, नहीं तो सरकार इसका दे, और नहीं तो लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा। तो ऐसी सरकार को लोगों ने नकार देना चाहिए। जब तक आप अपनी वोट की पावर नहीं समझोगे तब तक ये काबू में नहीं आएंगे। ये वे लोग हैं जो पब्लिक का, गरीबों का खून सूखते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूँ और साथ रहूंगा, क्योंकि किसी भी व्यापारी भाई के ऊपर अत्याचार होगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। एज ए समाज सेवी, एज ए टोहाना के वासी, एज ए टोहाना के इंडस्ट्रियल, इनके साथ खड़े, किसी पर अत्याचार होगा आधी रात इनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको टोहाना से लाइव दिखा रहे हैं। और आज टोहाना बंद का जो ऐलान किया गया था वो टोहाना बंद है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। पूरा टोहाना की जो दुकानें हैं वो बंद हैं, सभी के शटर डाउन हैं। मेडिकल की बात करें या फिर डायरी की बात करें, दूध की डायरी की बात करें, उसके बगैर कोई भी दुकान आपको खुली नज़र नहीं आएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो टोहाना है वो बंद है। सभी जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन हैं और सभी व्यापारियों के अंदर रोष है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो टोहाना है आज एक सुनसान नज़र आ रहा है और व्यापारी हैं जो यहाँ धूप में बैठे हैं और अपनी
जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ़ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, टोहाना से लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा टोहाना की जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार जी बलकार जी बैनीवाल यहाँ मौजूद हैं। जी बलकार जी की दसोगे? भाई जी देख सकते हो तुसी अप्रोचमेंट को लैके कि जो व्यापारी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि उन्होंने दुकानों के मूहरे छज्जे तोड़े गए सी या काफ़ी नुकसान होया सी। सो सर्विस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਟੋਹਾਣਾ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ जो काफ़ी देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद बलकार जी। और लगातार आप भी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करते रहें। काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि व्यापारियों के साथ जो गलत हुआ है उस पर आपकी क्या राय है। तो टोहाना की अगर गलियों की बात करें तो हर दुकान का शटर डाउन आपको मिलेगा, क्योंकि आज एक बड़ा रोष है टोहाना के व्यापारियों के अंदर कि उनके साथ 3 दिन पहले काफ़ी नुकसान हुआ है। और बधुआ जी हमारे साथ हैं, व्यापारी साथी हैं। जी बधुआ जी व्यापार मंडल के ये प्रवक्ता भी हैं। बधुआ जी क्या कहेंगे? ऐसे है जो ये 3 दिन पहले हुआ है बिल्कुल जुल्म उठा दिया इन्होंने। आज तक मैंने आज 55 साल की उम्र है ऐसा कभी नहीं देखा जो इन्होंने उठा के दिखाया है मेरे को। और व्यापार मंडल से 15 साल से मैं जुड़ा हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। तो क्या इससे बड़ी निंदा करता हूँ मैं प्रशासन के खिलाफ और वैसे निंदा करता हूँ फुल। आप व्यापार मंडल के प्रवक्ता भी हैं, क्या रहने वाला है आने वाले समय? अभी हमारे प्रधान जी आ रहे हैं हिसार अपना पूरे हरियाणा के, वो आ रहे हैं 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, वो बताएंगे सारी। जी जी जी। तो ये बधुआ जी थे और निंदा की है इन्होंने, पीछे जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा की है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी आए हुए हैं। हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी हमारे साथ हैं। जी बुढ़ानिया जी क्या बताएंगे, आप यहाँ व्यापारियों के समर्थन में पहुँचे, आप खुद भी एक व्यापारी हैं। देखो जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, एक कांग्रेस का है, एक राज्यसभा सदस्य है, एक हमारी MP भी है जो कुमारी शैलजा, बहन जी कुमारी शैलजा, जो टोहाना में सिर्फ 2 दिन आई और लोगों ने खूब वोट दिए। आज वो टोहाना की तरफ जागती भी नहीं। जो हमारे MLA है कांग्रेस का, वो चंडीगढ़ बैठा रहता है और यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है व्यापारी भाई। आज त्योहारों का सीजन है और उसके अंदर आज टोहाना बंद है, सारी पब्लिक परेशान रहेगी और व्यापारी भाई भी परेशान है। तो इनका जो भी उन्होंने नुकसान किया है वो यहाँ का जो MLA है, प्रेजेंटिंग MLA, जो यहाँ पे MP साहिबा है, तीसरा राज्यसभा सदस्य है, इन्होंने मिलकर इन व्यापारी भाइयों का जो नुकसान हुआ है वो पूरा करे। वो दिवाली तक कोई प्रशासन की इंटरफेयर ना हो। सरकार में जिन्होंने नुकसान किया है सुबह सुबह आके उनको जेल के अंदर डाले। भाई बिना परमिशन कैसे कर दिया? मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे व्यापारी भाई, क्योंकि व्यापारी, किसान और जो फैक्ट्री वाले, ये तीनों ही देश को चला रहे हैं, बाकी तो सब खाने पे है। जी धन्यवाद बुढ़ानिया साहब। बुढ़ानिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए व्यापारी तो यहाँ पर सभी एक नाम लेकर अच्छा लगता सारे वाले, मैं एक नाम लेकर जो व्यापारी है वो काफ़ी परेशान नजर सभी से रिक्वेस्ट है, कृपा तस्वीरों में आप देख सकते हमारे डेली प्लीज आगे प्रधान जी आगे हरियाणा पर हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू नेता, हमारे रामनगर से लगातार दूसरी बार MC भाई संजय खतरा जी बैठे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है वो आए, अपने विचार रखे संजय खतरा जी।
सबसे पहले मेरा यहाँ पर आए जितने भी व्यापारीगण हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आप व्यापारी भाई इतनी जल्दी खिसकने लगे हो तो हम भी तो आपके लिए यहाँ बैठे हैं। और मेरे जोनी भाई जी ने कहा है भाई सभी यहाँ आ जाएं। और एक ही बात कहेंगे, प्रशासन ने जो हमारे साथ किया है गलत किया है। अगर हम एकता दिखाएंगे तभी कुछ होगा। मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कमेटी में एक अफसर ने कहा, मैंने कहा जी एक रजिस्ट्री कर दे, कहता जी ये गलत है भाई, इसमें 420 लगेगी। मैंने उसको कहा क्यों भाई? बोला जी ऐसे ऐसे, मगर इस पे 420 लगेगी, तेरे पे 420 पहले लगाऊंगा। कह रहा कैसे? ये 420 तेरे पे लग सकती है, काम तूने करा है। अगर हमारे व्यापारी भाई हमारा साथ देंगे तो हम हर एक को अंदर भी गिरवा सकते हैं। अगर रजिस्ट्री गलत करता है तो कौन करता है? यही साफ करते हैं। अगर उसने कमेटी के अंदर गलत काम कर प्रॉपर्टी आईडी लगाई तो किसने लगाई? अफसर ने लगाई। कहता जी मैं 420 करूंगा। अगर उसने ये बात करी तो हमने उसकी बदली करवा कर छोड़ी है। क्यों? हमारे में एकता थी। अगर आप एकता नहीं करोगे, कोई कहाँ खड़ा है कोई कहाँ खड़ा है, आप पास आए और सभी हमारा साथ दें। और जो भी प्रशासन ने नुकसान किया है उसकी हम आपको दावा देते हैं कि उसकी भरपाई करवा के आपको देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबरा साहब। मेरी फिर रिक्वेस्ट, साथी बैठ कर कृपया बैठ जाओ प्लीज। सनी भाई सबसे रिक्वेस्ट करता बैठ जाइए कृपया। कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बहुत ही साथी पूर्व में MC रह चुके हैं, राजीव गोयल जी एडवोकेट भी है, वो अपने विचार रखें। राजीव गोयल जी। सभी व्यापारी साथियों को मेरी राम राम। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो परसों कार्रवाई की गई है वो अमान्य है। नगर परिषद का जो अधिनियम है वो भी ये कहता है कि अगर आप कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करोगे उसके लिए लिखित में आपको नोटिस दिया जाएगा, ना कि अनाउंसमेंट की जाएगी। आपको लिखित में नोटिस देना जरूरी है। अगर कोई अधिकारी बगैर लिखित नोटिस दिए कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब जिनके छप्पर टूटे हैं, अगर सभी मिलकर इस पर एक केस दायर करें तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि नगर परिषद कहते हैं कि आपने अतिक्रमण किया है। पहले नगर परिषद ये तो बताए कि उनकी जमीन कहाँ तक है, उनकी हद कहाँ तक है। नगर परिषद के पास खुद के पास ही अपना ये नहीं है कि हमारी सड़क इतनी चौड़ी है, इतनी बड़ी है। तो पहले नगर परिषद अपना परिसीमन करवाए, वो अपना जो जेई वगैरह है, जो पटवारी है, उनसे अपनी निशानदेही तो करवाएगी उनकी सड़क कहाँ तक है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सभी व्यापारी इकट्ठे होकर इसका विरोध करें और जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ FIR लॉन्च कराएं और मिलकर उन पर जो भी रिकवरी बनती है वो उनसे वसूल करें। धन्यवाद। हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चंद मिनट हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। उसके बाद हमारे दोनों व्यापार मंडल के प्रधान अपनी बात रखेंगे। फिर हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे आज के अतिथि बाहर से आ रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जैसे आगे का प्रोग्राम होगा ठगरान साहब और मन्नू सिंह जी बता देंगे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, एक दो गगनचुंबी नारे लगाएंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, भारत प्रशासन मुर्दाबाद, भारत प्रशासन मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हर जोर धर्म की टक्कर में, हर जोर धर्म की टक्कर में हमारे बीच में हमारे व्यापार मंडल के बहुत ही जुझारू नेता हमारे साथ हमेशा ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, भाई काका सैनी जी। उनसे गुजारिश 2 मिनट अपने विचार रखें। काका सैनी जी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भाइयों, जैसे पहले सारे वक्ताओं ने बताया है कि जब तक हम एक नहीं होंगे
प्रशासन हमारे को यूं ही तंग करेगा, यूं ही हमारा शोषण करेगा। अगर आपको जानकारी हो, सुबह 5 बजे लगे थे ये रेलवे स्टेशन से लेके, जब ये हमारे चौक में आए मॉडर्न रेस्टोरेंट के पास, लोगों के फोन आए राजेंद्र टकराल जी के पास, रमेश बाबू जी के पास, मेरे पास, राम कुमार जी के पास, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं व्यापार मंडल का, उनके पास, सबके पास फोन आए, फोन लेट किए गए, सबके सब यहां चौक पे पहुंचे। मैं उसका गवाह हूं और साथ में भी था हमारे गिरधर जी जो नेहरू मार्केट के प्रधान है, राजेंद्र टकराल जी, रमेश गोयल जी, जेसीबी को आगे ले गए, आगे कर गए कि पहले हमारे में जेसीबी चढ़ाओ, उसके बाद शेड तोड़ दे देंगे। तो भाइयों, जब तक ऐसी एकता नहीं दिखाओगे, लोग यूं ही आपका शोषण करेंगे और यूं ही आपके शेड टूटेंगे। ये कुछ शेड जो आज ये शेड टूटे हैं ना, ये 2 घंटे की जो कार्रवाई है, इसको आप कार्रवाई ना लगाओ। ये ट्रेलर आपके लिए, ये आपके लिए ट्रेलर है। ये सिर्फ सोचना मान के चलो इस बात को। ये पहले शहर तोड़ेंगे, फिर आपके बारगे तोड़ेंगे और फिर आपकी फलियां तोड़ेंगे। तो भाइयों, अगर इस शोषण से आपको बचना है तो एक हो जाओ। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक नारा लगाएंगे,